दोस्तों, राम राम साहब, खमागणी राजस्थान। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान की एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो अभिनय में बेजोड़ है। जी हाँ, ऐसी महान शख्सियत हैं अभिनेत्री श्रीमती रेणु कक्कड़ जी। राजस्थानी फिल्मों की संजीदा अभिनेत्री श्रीमती रेणु जी कक्कड़। श्रीमती रेणु जी कक्कड़ का जन्म राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ और आपने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। आपकी स्कूल समय से ही कला एवं रचनात्मक विषयों एवं क्रियाकलापों में विशेष रुचि रही है। शादी के बाद आप जयपुर में बस गई। आपके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। आपने अपनी विशेष रुचि की वजह से कला एवं फिल्म जगत में कदम रखा। आपने थिएटर में अभिनय की बारीकियां सीखी और राजस्थानी फिल्मों में अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया। आपने यह भी सिद्ध कर दिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिद, जज्बात और जुनून होना चाहिए। आपने बचपन में देखे गए अपने सपने को आज खुली आंखों से साकार करके देखा है। आपने राजस्थानी फिल्म मौसर में मां का एक जीवंत और यादगार किरदार निभाकर अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है। आपकी संजीदा एवं संवेदनशील चरित्र निभाने में विशेष दक्षता रही है। आपकी शीघ्र और भी राजस्थानी फिल्में एवं वेब सीरीज आने वाली हैं। आप कई नृत्य ग्रुपों से भी जुड़ी हुई है। तो आइए अब जानते हैं राजस्थानी फिल्मों की संजीदा अभिनेत्री श्रीमती रेणु जी कक्कड़ की कहानी, इनकी खुद की जुबानी। रेणु कक्कड़ जी, आपका हमारे चैनल यह है सितारे राजस्थान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार सबको, मैं रेणु कक्कड़ जयपुर से। मेरा जन्म हनुमानगढ़ में हुआ है और मेरी शिक्षा भी हनुमानगढ़ से ही हुई थी। जयपुर में तो मैं बहुत वर्षों से ही रह रही हूँ। मैंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया ये तो बताने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को कहते सुना है कि मैं इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, मैं तब से मैंने ये मूवी की, ये एल्बम किए, ये सीरियल किया। मैंने तो असल में मैं लेखन और पत्रकारिता में ही थी। मैं राइटर थी, मैं अपनी स्टोरीज लिखती थी और बहुत सारे मतलब आर्टिकल ही लिखती थी। 45 ईयर में मुझे लगा कि मुझे लिखना तो बहुत कुछ आता है लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आता है, मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाती हूँ। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन किया तो बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वहाँ के बच्चे मुझे बड़ी अजीब सी निगाहों से देखने लगे कि ये तो कोई ऐसी एज भी नहीं है कि पता नहीं अब थिएटर करके क्या करना होगा। तो बोले आंटी आप वैसे ही शौक से ही करती हैं, बच्चे पूछते थे। तो मैंने बोला हाँ, मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही थिएटर करना है, आगे तो मुझे कुछ ऐसा विचार नहीं है कि मैं बहुत कुछ करूँगी। तो शुरू के दिनों में तो थोड़ा अजीब लगता था कि क्या सीखेंगे वहाँ, चलो छोड़ो नहीं जाते हैं। लेकिन एक मन में थोड़ा जुनून भी था कि चलो कुछ बोलेंगे, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है। तो मैंने थिएटर स्टार्ट किया तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया और थिएटर करते करते मुझे 1-2 प्ले करने को मिले। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जैसा लिखती हूँ उससे अच्छा अभिनय भी कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये टैलेंट तो था ही, बस एक जरिए चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके ज़रिए मैं अपना अभिनय दिखा पाऊँ। तो वो थिएटर की बारीकियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो प्ले करते करते ही मुझे
एक दो मूवी के भी ऑफर आने लगे कि आप एक अच्छी माँ का रोल कर पाओगी, आप ऐसी दिखती भी हो, ऐसी लगती भी हो, क्योंकि जो मैंने प्ले किए थे वो भी, उसमें भी माँ का रोल ही किया था। तो मैंने कहा पिक्चर्स का तो बाद में देखेंगे, क्योंकि इतना अभी टाइम भी नहीं है, एज भी नहीं है, इतना अभी कर भी नहीं पाऊंगी और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, तो चलो हम पहले थिएटर के छोटे छोटे प्ले ही करेंगे। बस यूं ही आना हुआ, कोई एक खास प्लानिंग नहीं थी, ना कोई ऐसा स्ट्रगल था कि हाँ बहुत धक्के खाए हैं, बहुत कुछ किया है, कि लाइनों में लगे हैं, कि पिक्चर्स में जाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक शौकिया तौर पे लग रहा था कि चलो, क्योंकि लोग कहते थे कि आप इतना अच्छा लिखती भी हैं, आप दिखती भी ऐसे बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे नहीं आने से पहले भी लोग मुझे कहते थे कि आप टीवी में आती हैं, आप मूवीज़ में आती हैं। तो मुझे लगता था शायद मेरा लुक ऐसा दिखता है कि मुझे करना ही चाहिए। सबसे पहला मैंने छोटा मोटा ही एक रोल था, उसका तो मुझे इतना यादगार नहीं रहा, लेकिन जब मैंने निर्भया की माँ का रोल किया तो वो मेरे जीवन का एक यादगार किरदार है, क्योंकि इतना बड़ा एक हादसा था और ऐसा किरदार था, उस लड़की की माँ का रोल निभाना तो एक ऐसा किरदार था कि उसमें मैंने अपनी जी जान लगा दी, क्योंकि एक मैं माँ हूँ तो मैं उस भावना को भी समझती थी, और जो हादसा इस देश के लिए हुआ था वो एक बहुत दर्दनाक था। उसमें एक माँ की भूमिका आप सब समझ सकते हैं कि वो कैसा रहा होगा। तो बस वहाँ से मेरी दिशा बदल गई, क्योंकि जो अंदर का जुनून था, जो अभिनय की क्षमता थी, वो इस रोल में काफ़ी उभर कर बाहर आई। आप इस कला जगत में कैसे आए, कैसे आपकी रुचि हुई और कैसे आपने काम सीखा? उसके बाद फिर मैंने मोसर की, ओम शोऊ जी की, बहुत अच्छी थीम थी उस पिक्चर की, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, समाज में कुरीति मिटाने का एक बहुत अच्छा उसमें संदेश था, तो रोल भी अच्छा था और हीरो की माँ का रोल था, तो मुझे करने में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं कोई भी रोल है एकदम से रटा रटाया अभिनय नहीं करना चाहती और ना कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर की भावनाएं हैं वो ही मेरे किरदार में उभर कर आती हैं, तो वो ही मुझे बहुत बेहतर बनाता है और बहुत कम समय में मुझे बहुत आगे तक ले आया है। क्योंकि मैं रटा रटाया कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ ना करती हूँ, क्योंकि जो मेरा किरदार है, जो मेरा अभिनय है, वो अंदर से ही उभर के आता है, तो मुझे ऐसे रोल ही पसंद है। और उसके बाद अभी मैंने सांवरिया री मीराबाई, उसमें तो बहुत अच्छा एक, मतलब मीराबाई की दादी का रोल करना तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वो सुरेश मुदगल जी के डायरेक्शन में मैंने ये मूवी की है, और रामानुज भट्टर साहब की युक्ति प्रोडक्शंस की फिल्म है, जो मुझे करने में मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेड़ता सिटी में, मीराबाई नगरी में और मीराबाई की दादी का रोल करने को मिला, और बिल्कुल जो मैं चाहती थी वैसा ही मेरा किरदार था, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। वो तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसा मेरा अभिनय है और मैं क्या चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी बहुत ऊंची उड़ान नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत सारा ये करूँ वो करूँ, लेकिन जो करूँ वो मैं दिल से करूँ और अपने समाज के लिए, राजस्थान के लिए बहुत अच्छा करूँ। यही मेरा, और मेरा ये मानना है कि आप जो भी अभिनय करते हैं वो अभिनय नहीं होना चाहिए, वो किरदार आपका दिल से ही उभर के आएगा, आपकी भावनाएं उसमें होंगी तो वो बिल्कुल जीवंत होगा। तो बस यही मेरी एक रुचि भी है, और यही मेरी राजस्थानी फिल्मों में आने की एक छोटी सी कोशिश है। तो आप पसंद करते हैं मुझे, तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है। आपके जीवन की ऐसी कोई यादगार घटना जो आप कभी नहीं भुला पाएंगे? ईश्वर पे मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। मेरा मानना है कि हम जो काम साफ़ सुथरी नीयत से, अच्छे दिल से, भगवान पे भरोसा रख कर करते हैं और दिल से करते हैं, तो हर काम, हर बात ही हमारी एक ऐसी घटना होती है जिसको हम दोहराएं तो अच्छा लगता है और याद करें तब भी अच्छा लगता है। मुझे तो एक घटना याद आती है कि मुझे स्टार्टिंग में कुछ प्ले करने को मिला जिसमें
मुझे लक्ष्मी का रोल करने को मिला, जिसमें माता लक्ष्मी बहुत सारा धन लेकर के और लक्ष्मी के रूप में दीपावली का टाइम था, मुझे एक प्ले करना था जिसमें मैं लक्ष्मी बनी। तो बहुत सारा धन मैं लेकर के बैठी हूँ और बहुत अच्छी भावना है, और मैं सज सवर के, मेरा रूप भी लक्ष्मी का सा ही लगा और मनपसंद रोल था, तो मुझे करने में बहुत अच्छा लगा। और मुझे उस रोल के लिए बहुत बेस्ट रोल और बहुत सारे प्राइजेस भी मिले। और बड़ी घटना तो ये थी कि जैसे ही मैं वो करके घर आई तो मुझे कहीं से बहुत सारा धन भी आया। तो मेरी वो घटना मुझे बार बार याद आती है कि हम जो काम साफ नीयत से भगवान का नाम लेकर के और अच्छे दिल से करते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो काफ़ी सारी घटनाएं हैं, तो अच्छी घटनाएं तो हमेशा याद रहती हैं, और ईश्वर करे हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहें कि हम उनको बार बार याद करें और एक पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को जिएं, क्योंकि अच्छी बातों को याद रखने से मन में सकारात्मकता बढ़ती है और हमारे काम करने की भी एक नई ऊर्जा बनती है। तो हमें अच्छी अच्छी घटनाओं को याद रखना चाहिए और अच्छी बातों को ही याद रखना चाहिए, और कुछ भी काम करना हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और ना ही नेगेटिव बातों को दिमाग में रखना चाहिए। छोटी मोटी बातों को भूल कर चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चाहे फिल्म छोटी हो बड़ी हो, काम छोटा हो बड़ा हो, उसे अपना लक्ष्य बनाएं, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। जो आप कर रहे हैं तो तन मन से करें, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, मेरा यही मानना है। हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश? और हाँ, मैं आज के यूथ को, युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों से जो घबरा जाते हैं, बड़े बड़े टारगेट लेके चलते हैं और ज़रा सा कुछ काम पूरा नहीं हुआ तो बहुत जल्दी घबराते हैं और एक निराशा के अंधेरे में चले जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो होगा नहीं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि आपको मेहनत करते रहना चाहिए और काम कुछ भी हो, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, वो ज़रूर होगा। आपको बिल्कुल सकारात्मक रवैया रखना चाहिए, हंसी खुशी करना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि परिवार का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। मैं एक माँ होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते मैं बताना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी को आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। जब तक आप साथ रहेंगे, बच्चों का हौसला बना रहेगा और उनको अच्छे बुरे का ज्ञान भी तभी होगा। आप अपने अनुभव द्वारा उनको काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि आज का प्रतिस्पर्धा का युग है। तो ये है भी कि बच्चे बहुत जल्दी निराश होते हैं। तो युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि आप मेहनत कीजिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए, हर काम खुशी खुशी करिए, तो आपको अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। अभी मैंने एक दो वेब सीरीज़, टीवी एड शूट और छुटपुट कई काम किए हैं और राजस्थान वासियों का हमेशा मुझे प्यार मिला है और मैं हमेशा अच्छा काम करती रहूँगी, क्योंकि काम करने की कोई उम्र नहीं होती और हमें अपने देशवासियों का प्रेम भी चाहिए। और मैं तहे दिल से चिरंजी कुमावत जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने सितारे राजस्थान के तहत हमें बुलाया और हमारा पूरे राजस्थान वासियों से परिचय करवाया। धन्यवाद। रेणु कक्कड़ जी, आप हमारे चैनल पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, शीघ्र ही फिर लेकर आएंगे एक और नया राजस्थानी कलाकार। जब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल, यह है सितारे राजस्थान के। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। दोस्तों, आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।